शीशे के पीछे कोई है। आज मैं आपको एक भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो कहानी शुरू होता है। रात के ठीक 2:17 हो रहे थे। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयों की आवाज कमरे में ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई हर सेकंड मेरी नसों पर चोट कर रहा हो। पूरा घर गहरी नींद में था, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। न जाने क्यों उस रात मन बहुत भारी था। मैं, आदित्य, दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। कुछ महीने पहले ही मुझे नोएडा के सेक्टर 121 में एक फ्लैट मिला था। किराया कम था, जगह अच्छी थी और सबसे बड़ी बात, ऑफिस के पास। बस एक ही अजीब बात थी। उस फ्लैट में आने के बाद से मुझे नींद नहीं आती थी। शुरुआत में मैंने इसे स्ट्रेस समझा, नया घर, नई जगह, नई जिम्मेदारियां। लेकिन धीरे धीरे जो होने लगा उसने मेरी सोच बदल दी। पहला संकेत। पहली अजीब घटना तीसरी रात हुई। मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक लगा जैसे किसी ने मेरा नाम फुसफुसा कर लिया हो। आदित्य। मैं चौंक कर उठ बैठा। कमरा अंधेरे में डूबा था। बालकनी का पर्दा हल्की हवा में हिल रहा था। मैंने मोबाइल देखा। 2:11 AM। मैंने खुद को समझाया कि शायद सपना रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं वापस लेटा, मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। वो एहसास जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, जैसे पीठ पर किसी की ठंडी निगाहें गड़ी हों। मैंने तुरंत लाइट जलाई। कमरा खाली था, लेकिन दिल बहुत तेज धड़क रहा था। शीशा। मेरे कमरे में एक बड़ा शीशा था, अलमारी के दरवाजे पर लगा हुआ। मैंने उस पर कभी खास ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस रात जब मैंने लाइट जलाई, मेरी नज़र शीशे पर पड़ी और मेरी रूह कांप गई। शीशे में मेरा अक्स तो था, लेकिन मेरी आंखें नहीं। मतलब मेरा चेहरा सामान्य था, लेकिन आंखें कुछ पल के लिए काली दिखाई दीं। मैंने पलकें झपकाईं। सब सामान्य। पागल हो रहा हूं मैंने खुद से कहा। पड़ोसी की चेतावनी।